Explain briefly about the do's and don'ts of renal disease. ओके, रीनल डिजीज, अगर हम रीनल डिजीज की बात करें, जैसे किडनी डिजीज हमारा मेनली हम मेजर रूप में देखते हैं तो 2 या 3 टाइप्स के हम बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलता है, जैसे आपका सीकेडी या फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज या फिर एक्यूट किडनी डिजीज, और थर्ड आपका होता है एक आपका नेफ्राइटिस हम जिसको बोलते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एक्यूट किडनी इंजरी और क्रॉनिक किडनी डिजीज की। एक्यूट किडनी इंजरी मतलब कुछ समय से आपको किडनी में समस्या चल रही है, तो उस टाइम पे आपका डाइट मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है किडनी डिजीज में आपका फर्स्ट प्रोटीन, सेकंड आपका आता है सॉल्ट एंड पोटेशियम आपका आता है, देन थर्ड आपका आता है वाटर कंजप्शन कितना करना है। तो फर्स्ट अगर हम प्रोटीन की बात करें तो एक्यूट किडनी इंजरी में किडनी आपका वर्क जो है वो एफिशिएंसी मतलब अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो अपने को इस टाइम पे प्रोटीन जो है वो रिक्वायरमेंट अमाउंट से थोड़ा कम या लो प्रोटीन डाइट हम यहाँ पे एक्यूट किडनी इंजरी में देते हैं। लो प्रोटीन डाइट मतलब 0.6 टू 0.8 ग्राम पर केजी आइडियल बॉडी वेट, मतलब जितना नॉर्मल है उससे आपको कम देना है। लेकिन यही अगर हम बात करें आपका क्रॉनिक किडनी डिजीज विथ डायलिसिस पेशेंट, डायलिसिस में भी आपका 2 टाइप्स ऑफ डायलिसिस है, एक हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस होता है। तो अगर हम हीमोडायलिसिस की बात करें तो हीमोडायलिसिस में जो प्रोटीन का इंटेक होता है वो आपका हाई प्रोटीन हो जाता है, 1.2 टू 1.5 ग्राम पर केजी आइडियल बॉडी वेट। बिकॉज ऑफ, अब कुछ पूछते हैं कि एक्यूट किडनी इंजरी में हम प्रोटीन कम लेते हैं लेकिन डायलिसिस में ज्यादा क्यों लेना है। बिकॉज ऑफ डायलिसिस जब होता है आपका, ड्यूरिंग डायलिसिस की बात करें या अगर वीकली आपका ट्वाइस या थ्राइस डायलिसिस हो रहा है, तो जब हमारा डायलिसिस होता है तो ड्यूरिंग डायलिसिस आपका मिनिमम हम बात करते हैं 14 टू 16 ग्राम प्रोटीन लॉस होता है। तो उस लॉस को और मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हमको हाई प्रोटीन डाइट एडवाइस किया जाता है। देन नेक्स्ट हम आते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट आपका सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम किस में होता है, सबसे यूज होने वाला घर में जो है वो सोडियम का आपका नमक है। नमक जो हमारा होता है NaCl जिसको हम बोलते हैं सोडियम एंड क्लोराइड। तो सोडियम की क्वांटिटी आपको कम रखनी है, तो अगर हम 5 ग्राम नमक का इंटेक करते हैं तो ऑलमोस्ट 2.4 टू 2.5 ग्राम ही आपको सोडियम मिलता है, बाकी आपका क्लोराइड होता है। तो पर डे इन 24 आवर्स में आपको 2 ग्राम सोडियम अलाउड है फॉर एक्यूट किडनी इंजरी एंड डायलिसिस पेशेंट में आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होता है, बिकॉज ऑफ अगर फ्लूइड ओवरलोडेड है, आपके शरीर में पानी जमा है, एडिमा है, तो सॉल्ट का आपको रिस्ट्रिक्शन करना होता है। देन पोटेशियम, पोटेशियम किस में होता है, पोटेशियम आपका जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट एंड फ्रूट जूसेस हैं, एंड सबसे ज्यादा आपका जो पोटेशियम होता है कोकोनट वाटर में है। तो किडनी के पेशेंट चाहे वो एक्यूट किडनी वाला हो या फिर क्रॉनिक किडनी वाला हो, आपको पोटेशियम का भी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो लो पोटेशियम डाइट हम किडनी के पेशेंट को एडवाइस करते हैं। देन लास्ट वन इज द वाटर। वाटर कंजप्शन हमको कितना करना है। वाटर कंजप्शन अगर हम सीकेडी पेशेंट की बात करें जो डायलिसिस में है, अगर डायलिसिस हो रहा है पेशेंट का, तो हमको जो वाटर इनटेक है वो 700 टू 800 ml पर डे रखना है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है। और ये डिपेंड करता है पेशेंट के आउटपुट पे। अगर यूरिन आउटपुट आपका सपोज एग्जांपल के लिए 500 ml है तो प्लस 500 मतलब 1 लीटर के अंदर आपको वाटर इनटेक रखना है। और किडनी इंजरी में अगर हम बात करें तो किडनी इंजरी में आपका अगर यूरिन आउटपुट अच्छा है तो आप नॉर्मल वाटर ले सकते हैं। थैंक यू मैम।